बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तारी का सही वक्त क्या है? अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, कि रोज़े को रात तक पूरा करो। रोज़े के बारे में हमारे माशरे में अफराद व तफरीद देखने में आता है। अहले तशय्युअ हज़रात के यहाँ काफ़ी ताख़ीर से रोज़ा इफ्तार किया जाता है, और दूसरा है मकतब फ़िक्र अहले हदीस के अंदर वो कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं। तो इसके बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम को उसवे हसना क्या कहता है? सबसे पहले सही मुस्लिम की हदीस है 1098 नंबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यज़ालु नास बिखैरिन मा अज्जलुल फ़ितर, लोग हमेशा खैर पर उस वक़्त तक रहेंगे जब तक इफ्तारी वो जल्दी करें। यानी आका करीम अलैहिस्सलाम ने जल्दी इफ्तारी करने का हमें हुक्म इरशाद फरमाया। दूसरी जगह पे सही इब्न हिब्बान की हदीस नंबर 1770 है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम गुरूह अंबिया हैं, इन्ना माशरल अंबिया उमिरना अन नुअख्खिरा सुहूरना व नुअज्जिल फ़ित्रना, हमें हुक्म दिया गया है सहरी को तख़ीर से करें, इफ्तारी को जल्दी करें। अब आका करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अंबिया को ये हुक्म दिया गया है। तीसरे मकाम पे सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 700 है। शुएब अर्नाउत कहते हैं हदीस सही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है अहब्बु इबादी इलैया अअजलुहुम फ़ित्रन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे मेरे महबूब, अल्लाह फरमाता है मुझे मेरे महबूब बंदे वो हैं जो इफ्तारी जल्दी करते हैं। हमारे यहाँ यह एक और चीज़ देखने में आती है कि अभी अज़ान मगरिब में कुछ मिनट बाकी होते हैं, अभी रोज़ा खुलने में कुछ देर बाकी होती है, सायरन भी नहीं बजा होता। इंटरनेट का अब तो दौर है कि यानी उसके ऊपर गुरूब आफ्ताब का वक्त मिसाल के तौर पे 7 बजे आ रहा है या 6:30 बजे आ रहा है। तो कुछ अफराद वो अपना आप बताने के लिए सिर्फ़ अहले सुन्ना की मुखालफत में वो 3 मिनट पहले अज़ान शुरू कर देंगे, बताएंगे कि जी हम भी हैं, पता चले हमारा भी फ़िरका है, हम भी वजूद रखते हैं। इस तरह के अफराद के बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त वईद फरमाई। अल-मुस्तदरक इमाम हाकिम की हदीस है, हदीस नंबर 1568 है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने देखा जहन्नमियों की आवाज़ें मैंने सुनी, और जब मैंने इस्तिफ़सार किए कौन है तो बताया गया हाउलाइल्लज़ीन युफ़्तिरून क़ब्ल तहिल्लति सौमिहिम, या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं जो अपने रोज़े के खुलने से पहले ही रोज़ा इफ्तार कर लिया करते थे। अब देखिए ये कौन लोग हैं, यानी अभी अज़ान भी नहीं हो रही, आपका मोबाइल भी अभी बता रहा है कि इस टाइम रोज़ा इफ्तार होगा, वो 3 मिनट पहले ही अज़ान दे देंगे। तो लिहाजा ये इफ़रात और तफरीत दोनों से हमें बचना चाहिए, दरमियानी राय को इख्तियार करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल उमूरी औसतुहा, बेहतरीन काम है जिसमें म्याना रवी इख्तियार की जाए। इसके अंदर एक और रिवायत है, ज़्यादा ताख़ीर भी ना हो, एहतियात कर ली जाए लेकिन ज़्यादा लेट ना लेके जाएँ। सुन्ने भी दाऊद की हदीस नंबर 2353 है, 2353 नंबर रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला यज़ालुद्दीन ज़ाहिरन, हमेशा उस वक़्त तक दीन गालिब रहेगा मा अज्जलन नास वल फ़ितर, जब तक लोग इफ्तारी जल्दी करेंगे। और आगे फरमाया लिअन्नल यहूद वन नसारा युअख़िरून, क्योंकि यहूदी और ईसाई वो इफ्तारी को लेट करते हैं, लिहाजा तुम उनकी मुखालफत में इफ्तारी को जल्दी किया करो। और आका करीम अलैहिस्सलाम का अपना उसवा हसना भी है इसके अंदर। अल-मुस्तदरक इमाम हाकिम की और सही इब्न हिब्बान की हदीस है। साहिल इब्न साद फरमाते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब कितनी देर तक नहीं जाना? नबी अलैहिस्सलाम फरमाया ला तज़ाल उम्मती अला सुन्नती, हमेशा मेरी उम्मत मेरी सुन्नत पर कायम रहेगी। कब तक? मा लम तंतज़िर बिफ़ित्रिहा अन्नुजूम, जब तक वो इफ्तार के लिए सितारों का इंतज़ार न करें। ये जो 20 मिनट लेट लेके जाते हैं उस वक्त तो कुछ सितारे नज़र आने लग जाते हैं, लिहाजा इतनी ज़्यादा तख़ीर भी ना की जाए और बहुत ज़्यादा जल्दी भी ना की जाए। और दूसरी अहले तशय्युअ हज़रात के मकतब फ़िक्र में मैं उनके कालिम की गुफ्तगू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि रात जो है रोज़ा इफ्तार हमारे यहाँ उस वक्त होता है जब आसमान से सुर्खी गायब हो जाए और बिल्कुल स्याह रात छा जाए, यानी ये मगरिब के तकरीबन 20-25 मिनट बाद का वक्त बनता है, 12 मिनट 15 मिनट मुख्तलिफ़ इलाकों के अतबार से ये बनता है, और उस वक़्त सितारे नज़र आने लग जाते हैं। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम एक मकाम पे फरमा रहे हैं कि सितारे नज़र आने तक इंतज़ार नहीं करना, पहले इफ्तारी करनी है, ये मेरी सुन्नत है। और दूसरे हाँ मैंने उनकी ये गुफ्तगू सुनी शिया आलिम की, लेकिन साथ ही मैं ये पढ़ रहा था मन ला यहदुरुल फ़क़ीह, ये शिया मज़हब की किताब है, इसकी दूसरी जल्द है और सफ़ा नंबर 85 है, किताबुस सौम है, बाब अल-वक़्तुल्लज़ी युहिल्लु फ़ीहिल इफ़्तार है कि बाब वो टाइम जिसमें इफ्तारी करना जायज़ हो जाता है। इसके अंदर हज़रत जाबिर रिवायत करते हैं अन अबी जाफ़र अलैहिस्सलाम, सैयदना इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से, इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ये अब शिया मज़हब की किताब है और उनके यहाँ ये रिवायात मिलती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा गाबल क़र्सु अफ़तर साइम, जब सूरज की टिकिया गायब हो जाए आँखों से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस वक़्त रोज़ा इफ़्तार कर लो। ये बात को आका करीम अलैहि सलाम की इस हदीस को बयान फरमाने वाले आइम्मा अहले बैत अतहार के जय्यद इमाम सैयदना इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम हैं। यानी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ये अहले तशय्युअ हज़रात के हाँ भी यही है कि सूरज डूब जाए तो कर लें। अब उनके शायद उलमा का ये इज्तिहाद है कि 12 मिनट 15 मिनट तख़ीर करते हैं, वल्लाहु अलम बिस्सवाब, वो बेहतर जानते हैं। लेकिन जहाँ तक रिवायात की बात है, अहले तशय्युअ हज़रात और अहले सुन्ना दोनों की कुतुब में रिवायात यही मिलती हैं, सूरज डूबने के बाद इफ्तारी कर ली जाए, ज़्यादा ताख़ीर न की जाए और बहुत जल्दी भी न की जाए कि रोज़ा ही बंदा तोड़ ले। तो अल्लाह ताला हमें इस म्याना रवि पर एहतियात, और अहनाफ फरमाते हैं, अहनाफ उलमा कहते हैं कि सूरज डूबने के 2-3 मिनट तक एहतियात करनी चाहिए। और हमारे यहाँ जो कैलेंडर अब वज़ा किए गए हैं या अपना टाइम जो शो किया जाता है अब, वो एहतियात का ही वक्त होता है, यानी उसके अंदर 1-2 मिनट का वक्फ़ा रखा गया होता है बतौर एहतियात। तो अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर ख्याल रखने की, इसका अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वो हमारी